निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन आपकी 2023 और 24 की बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है। जैसा कि आपको दिख रहा है 140 2023 और 24 की परीक्षा में आ चुका है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालकर उसे गुणनफल में व्यक्त करना। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए गुणनखंड मेथड का यूज़ करूँगा विधि का। तो लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब कि 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 0 आता है, मतलब कि 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित। तो 2 सत्ती कितना होता है, 14, 0 ऐसा का ऐसा। अब 2 का से डिवाइड करेंगे 70 को, तो 2 से 70 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 3 जा 6। अब 6 गया, 7 में से बचा कितना, 1, और अगली डिजिट क्या है हमारे पास, 0, तो बन जाएगा 10। तो 2 पंजे की 10, 35 बार हो गया। अब हमारे इकाई का अंक कितना है, 5, जो कि 2 की टेबल में नहीं आता, 2 के पहाड़े में। तो अब मैं देखता हूँ कि 3 से होता है क्या, तो ये 5 और 3 कितना होता है, 8, मतलब कि 3 के पहाड़े में 8 भी नहीं आता, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा। अब किससे होगा, 5 से। 5 के पहाड़े में 35 आता है, तो आता है 5 7 जा 35, 5 7 35। अब मैं किससे करूँगा, 7 से, 7 एकम 7। तो यह पूरी तरह क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लास्ट में अंत में कितना आ गया, 1। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुए, 2 कितनी बार था, 2 बार था। तो मैं 2 को कितनी बार लिखूंगा, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित कितना, 7। अब यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहे हैं, तो इसको मैं 2 की घात कितनी लिख दूंगा, 2 गुणित 5 गुणित कितना, 7। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। अब मैं अगला संख्या लेने जा रहा हूँ। जो अगली संख्या हमारे पास क्या है, हमारे पास है 156। तो मैं 156 को पहले डिवाइड करके बताऊंगा आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 156 लास्ट में इकाई का अंक कितना है, 6, 6 2 के पहाड़े में आता है, मतलब 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित। तो 2 सती कितना होता है, 14, 15 में से 14 गए, कितना बचा, 1। अगली डिजिट हमारे पास कितनी, 6, तो 16 बन जाएगा। तो 2 8 कितना हो जाता है, 16। लास्ट में कितना आ रहा, 8, मतलब कि 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 8 है। तो 2 से डिवाइड करो 78 को, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, ऊपर से ले लिया अपन ने अगली डिजिट 8, तो 18 बन गया। 2 नाम 18। अब यह 2 से विभाजित हो गया है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ इकाई का अंक कितना है, 9, जो कि 2 की टेबल में नहीं आता। तो अब मैं 3 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो 3 और 9 कितने होते हैं, 12। किसी भी संख्या को जोड़ने पर यदि 3 की टेबल में आ जाए तो वह 3 से क्या हो जाता है, विभाजित। 9 और 3 12, 3 की टेबल में आता है, मतलब 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, और ये 3 क्या हो जाएगा, 9। अब ये 13 एक ऐसी डिजिट है जो किसी की टेबल में नहीं आती, 13 से ही डिवाइड होता है, तो 13 एकम 13। तो हमें 156 के गुणनखंड कितने नहीं प्राप्त हुए, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ था, यह इसका 156 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर कितना कर दूंगा, 2, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित कितना, 13। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपके लिए वर्क देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन वर्क है आपका, जो आप मुझको कमेंट करके बताएंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है। एक तो मैं दे रहा हूँ 3825 3825, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं फोर्थ वाला 5005। ये इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में करके बताना है कि इनके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। यह